तो आज मेरा बाबू केदारनाथ के बारे में कुछ बता रहा है, तो आप लोग प्लीज़ सुनिएगा ध्यान से। और हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं राखी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तुम्हारी राखी का द्वार में स्वागत है। मम्मी, आप पहले इंट्रो लिखिए, पहले ही बता दिए। जैसे आपको पता ही है, महादेव के लिए वक्त को रोकना आसान है, तो मैं से एक प्रूफ दे सकते हैं। एक आदमी 70 साल के बाद वो कैलाश पर्वत से नीचे आया, और जब उसके जब 70 साल तक कैसे थे, उसके पास बस 10 दिन का खाना पीने का ये था। तो तुम कैसे थे? तो उन्होंने बोला कि मैं तो बस 7 दिन तक था। तो फिर 70 साल कैसे हो गया? और जब वो ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहे ना, तो उनको लग रहा था कि उनका नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हर उनका शरीर एकदम बहुत हाइट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो केदारनाथ में या फिर कैलाश में कहाँ पे होता है सर? केदारनाथ कैलाश में कैलाश में होता है। कैलाश में होता है। और पता है, कहा जाता है कि अगर तुम उसके चोटी में अगर तुम पहुंच जाओगे ना, तो 1 सेकेंड तुम्हारे 100 साल के बराबर होगा। जब 1 सेकेंड तुम रहे। वहाँ पे कोई पहुँचा है आज तक? आज तक कोई नहीं पहुंचा, पर अफवाह है कि एक लड़का कैलाश पर्वत में चढ़ चुका है। ऐसा अफवाह कहा गया है। देखो, जो महादेव का सच्चा भक्त होगा वो तो अपने घर को बुलाएगा ही। बात तो सही। अब जैसे कि मेरा बाबू है तो मेरा साथ रहेगा ही, तो वैसे महादेव है ना? महादेव अपने भक्त को बुलाएगा ही, और महादेव बुलाने के लिए उसको परलोक में बुलाता है। अच्छा। पर असल जिंदगी में बहुत कम बार हुआ है। जिसका आप देखिए, महादेव अगर खुद नीचे आके अगर बोलेंगे हाय कैसे हो, प्रणाम, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मुमकिन है ही नहीं। ऐसा मतलब हम जैसे हम लोग से गलती होता है तो हम आपको बोल देते सॉरी, माफ कीजिए। तो भगवान से गलती होता तो वो नीचे आकर सॉरी गलती हो गया ऐसे तो नहीं बोल सकते। नहीं, तो बोलते हैं अगर मतलब कि उनका कोई मतलब कि उनको लगता है कि नहीं सही में हमसे मतलब मेरा भक्त सही है और हम गलत है, तो कोई ना कोई रूप में तो आके वो तो खैर बोल ही देते हैं। और जैसे कि वो केदारनाथ के पहाड़ में जो नंगे महाराज दिखे थे, और वो आरती में जो महादेव दिख रहे थे, पता है हमको क्या लग रहा है? एक अजीब बात लग रहा है कि उस वीडियो में हम लोग को महादेव नहीं दिखा था, और दूसरे वीडियो में हमें महादेव क्यों दिख रहा है? और बल्कि सब लोग बोल रहा है कि महादेव दिखे, बताइए क्यों? भगवान का जो नहीं, हमको सिर्फ नहीं दिख रहा था, आपको तो फर्स्ट वीडियो में दिखा था। हमको दिखा था। तो ये मतलब कि ये बात यही है कि मेरा मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाबा के प्रति मतलब थोड़ा सा कहीं चूक है। नहीं। जिसका मन खोटा वो बढ़ जाएगा छोटा। हाँ, तो इसीलिए शायद भगवान जी हमको नहीं दिखे, मतलब केदारनाथ बाबा हमको नहीं दिखे। लेकिन हाँ, बहुत ढूंढने के बाद हमको भी समझ में आया कि नहीं वहाँ पे बाबा है ना। और इसको मतलब, एक बार में ही समझ में आ गया। अगर शैतान जैसे रावण अगर बाबा का पूजा करेगा तो उनको दिखेगा ना, क्योंकि उस वक्त रावण एकदम पवित्र था, दुष्ट नहीं था। नहीं, तो अगर हम उनको पवित्र आंखों से देखेंगे, मन की आंखों से देखेंगे, क्योंकि ये आंख उनकी शक्ति को झेल नहीं सकता है, तो क्या आप लगातार सूरज को देख सकते हैं? नहीं ना। नहीं, तो वो तो उससे भी चमकदार है, उनसे भी बड़े हैं, तो आप सब कैसे देखेंगे? वो मन की आंखों से देखना पड़ता है उनको। तो उस टाइम मेरा मन का आंख थोड़ा सा बंद लेकिन हाँ, हम बहुत ढूंढे बाबा को उस वीडियो में। जैसे कि केदारनाथ जाते हैं, सबको दिखाते हैं कि देखो भगवान जी दिख रहे हैं वहाँ पे। तो मतलब कि हम लोग अगर अंदर से फील करते हैं, केदारनाथ नहीं गए तो क्या हुआ, जाएंगे एक बार जरूर। ऐसा तो हम लोग माँ बेटा का सपना है, और मेरा बाबू का बहुत ही बड़ा सपना है। हम चाहते कि हम इसको केदारनाथ लेके जाएं, और इनका दादू भी, और चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग भी, चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग भी। हाँ।
तो केदारनाथ तो इसको लेके जाना ही है, और इनका दादू भी जाएंगे ही केदारनाथ, तो मेरे बाबू को लेके जरूर जाएंगे। और हम लोग वीडियो में ही बाबा को ऐसा फील करते हैं, ऐसा देखते हैं, ऐसा जानते हैं कि लगता है कि नहीं, केदारनाथ बाबा स्वयं हम लोगों के सामने हो क्या। तो एक वीडियो था जो मतलब कि बता रहे थे कि देखो बाबा वहाँ पे दिख रहे हैं, वहाँ पे बाबा दिख रहे हैं, तो इसको तुरंत दिख गया। और हम मतलब कि देख रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि बाबा आखिर दिख कहाँ रहा, मतलब कि सब कोई बोल रहे हैं तो कहाँ बोल रहे, क्या बोल रहे हैं। मतलब देखिए, भगवान एकदम सीधे से खड़ा होकर जरूर बोलेंगे कि हम यहाँ हैं, कहीं छुपते ही बोलेंगे। तो मेरा जो देखने का नजरिया था, जो हम पूरा अंदर से मतलब कि खोजने लगे कि नहीं, हमको भी देखना है कि आखिर बाबा कहाँ दिख रहा है। तो फिर हम देखे तो एक्चुअली में हमको दिखा कि हाँ बाबू वहाँ पे बाबा है। तो ये छोटा सा टिप्स है, छोटा सा मतलब कि ये छोटे से का बहुत बड़ा सवाल। हाँ, ये बहुत, ये जो मतलब ब्लॉग में बोला है इसका लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोग भी मेरा बाबू से कुछ ले सकते हैं। ऐसे हम इसको कुछ बताते नहीं है और ना ही कुछ बताए हैं। बात बोल रहे हैं, सेम मेरे साथ हो रहा है। और इसका ज्ञान मतलब कि इसको कोई नहीं बताता है, और कुछ अपना टीचर से मतलब सीख के आता है। दो। और कुछ जब ये था मतलब कि जब हम प्रेग्नेंट थे, ये मेरा पेट में था, तब हम पुराण पढ़ते थे, शिव पुराण हम पढ़े हैं। शिव का भक्त है। ये उस टाइम क्या सुना नहीं सुना हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जब था तो हम पुराण पढ़े थे, शिव पुराण। और इसको इतना मतलब मालूम है, इतना इसको पता है जितना हमको नहीं पता। पढ़े तो हम हैं, लेकिन इतना सारा मेरे दिमाग में नहीं है जितना ये बोलता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और हम चाहते हैं कि ये ऐसी बाबा का भक्त, महाकाल का भक्त, बाबा केदारनाथ का भक्त, माता रानी का भक्त हमेशा बना एक सबूत दे कि हम भक्त हैं। कि याद है जब हम लोग को नंदी महाराज दिख रहा था, हाँ, हमको कितना जल्दी दिख गया, हम लोग को 10 सेकंड के अंदर दिख गया, आपको थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये बहुत बड़ा भक्त है केदारनाथ बाबा का, और हम ब्लॉग में बताना चाहते हैं कि हम लोग जाना चाहते हैं केदारनाथ। तो इसलिए आप लोग को सपोर्ट कर दीजिए, हम लोग को सपना है जाना, हम इस सपना को पूरा कर दीजिए आप लोग बस। और ऐसी मतलब ब्लॉग देखते रहिए आप लोग, और बहुत सारा प्यार दीजिए। बाबू को बहुत सारा ये सब का जानकारी है, और कोई सवाल हो तो कमेंट में पिन कर दीजिएगा। और बस खाना बना रहे थे, रोटी बन गया है, सब्जी बस भूंज रहे थे, लेकिन ये बता रहा था तो सोचे कि वीडियो ब्लॉग बना लेते हैं। अच्छा आइडिया है। आइडिया का बात नहीं है बेटा, हम लोग जो करते हैं वो हम लोग हमेशा बताते हैं अपने YouTube फैमिली को। तो बस सोचे ये भी बात थोड़ा शेयर करेंगे तो शायद आप लोगों को अच्छा लगे, है ना। वैसे एक बात बोले, अगर आप इस दुनिया का पूरा हर एक चीज देखेंगे ना, तो जो लोग पीछे रहते हैं, मतलब ये कई सारी चीजों में काम करता है, जैसे कि कॉलेज या फिर आपको पढ़ाई में, एजुकेशन या बिजनेस में, तो जैसे कि ये भक्तों की मतलब पुराण में लिखा गया है कि जो आज के जमाने में सबसे अच्छा खोज क्या है, पैरेलल यूनिवर्स और वर्महोल, ये आज का जमाना का पढ़ाई है। पर पुराण में ये बहुत पहले लिखाया गया है, पैरेलल यूनिवर्स और वर्महोल ये बहुत पहले लिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी आगे जाते हैं तो आगे मत जाइए, पीछे जाइए, क्योंकि हिस्ट्री इज अ बिग चॉइस ऑफ योर एजुकेशन। अगर आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे ना, इसका मतलब आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि हमको देख लो, हम अब पुराने में लिखा हो तो पैरेलल यूनिवर्स वर्महोल, तो हमको आज पता है। तो क्यों हम पीछे रहते हैं और पीछे का सारा ज्ञान को हम खींच के बाहर लाते हैं, तो सबको चौंकता है कि इतना पुराना चीज को कैसे पता है। क्योंकि आज तक के जमाने में लोग पीछे नहीं जाते, सोचते कि हमको आगे जाना है। यही आपको होता है पढ़ाई में। अगर आपका लो मार्क्स आता है तो आपको लगता है नहीं, हमको और मेहनत करने की जरूरत है
और वही मेहनत के लिए आप बहुत पढ़ते हैं और आखिर में आप बहुत अच्छा जॉब पा लेते हैं। और जो लोग हम सुनाने बैठेंगे 3-4 घंटा का ब्लॉग हो जाएगा। सही बात है, ये बहुत बात करता है और बहुत अच्छा बात करता है। हम तो घर में सुनते ही रहते हैं, कभी कभी हम भी बोल देते हैं कि बाबू मम्मी अगर दिमाग में अगर सब कुछ ज्ञान रहेगा ना, दिमाग सब कुछ ज्ञान नहीं रख पाएगा। मतलब आपके पास 10% है, मेरे पास 10%, मतलब 10% से ज्यादा ही होगा मेरे हिसाब से। तो सबके पास 10% है। वो 10% कोई लोग यूट्यूब में सर्च करता है, वो 10% हम लेते हैं, फिर आपको बता रहे, फिर आपको 20, फिर आप हमको कुछ बता रहे मेरे 40, ऐसे कर करके मतलब जो रहस्य है ना, जो रहस्य मतलब 10 करके ये सब रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बाद ज्ञान चाहिए, इसके बाद ज्ञान चाहिए, लोग पहले ना बताएगा, आपको खुद से करना होगा। मतलब भगवान सारा काम आपको करके नहीं देगा, आपको आधा करके देगा, तो आपको आधा अपने खुद से करना है। तो बस आज इतने ही, ठीक है। और फिर किसी दिन और ये अच्छा बात करेगा तो फिर आप लोगों को सुनाएंगे और बताएंगे। और जो बाबू का मेरा बात अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा बाबू का कितना ज्ञान सही है, कितना गलत है। और ये ऐसे तो हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ये एक माँ की विनती है आप लोगों से कि नहीं, आपका बाबू अच्छा है तो बोलिएगा, गलत है तो बोलिएगा। और बस इसी के साथ हम अपना ब्लॉग को एंड करते हैं। और ऐसी ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुमारी राखी घटवार, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, है ना बेटा। बाय बाय।